प्रणाम करता हूं आप सबको। जावेद भाई ने कवि सम्मेलन तो पूरा कर ही दिया, लेकिन भगत सिंह जी के नाम पर यह कार्यक्रम है और इतने से छोटे से गांव में मैं आपको सबसे पहले तो प्रणाम करता हूं। आज इतने बड़े देश में अगर भगत सिंह के नाम पर कोई कवि सम्मेलन हो रहा है तो कठौतिया में हो रहा है। और मेरा दायित्व बन जाता है, मैं बहुत ज्यादा देर नहीं पढ़ूं समापन पे, क्योंकि मेरी जवाबदारी और बढ़ गई है। और कुंवर जावेद के बाद की नफरतें, मैं शायर तो नहीं हूं, लेकिन आपको सुनकर के लगा कि नफरतें, ये दूरियां, ये भेद खो जाए। क्या बात है। नफरतें, ये दूरियां, ये भेद खो जाए। मेरे देश का हर मुसलमान जावेद हो जाए। प्रणाम कर। और गीत लिखता नहीं, गीत लिखता नहीं तालियों के लिए, गीत लिखता नहीं तालियों के लिए, व्यंजनों से भरी थालियों के लिए। अरे खून को, वो तस्वीर देखना, एक खून को सींच कर, एक खून को सींच कर देश को रोप दे। मैं लिखता हूँ मालियों के लिए, मैं लिखता हूँ मालियों। पंक्तियां स्वागत है। अरे फूलों जैसा महकना तो आता नहीं, फूलों जैसा महकना तो आता नहीं, चिड़ियों जैसा चहकना तो आता नहीं। मैं जवानों के हाथों की बंदूक हूँ, चूड़ियों सा खनकना तो आता, चूड़ियों सा। और ये कोई चंद्रवंशी है, कोई सूर्यवंशी है, कोई यदुवंशी है। एक छंद दे रहा हूँ। स्वागत है। आपको क्या बनना अगर है भाई साहब, मैं भूमिका नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि समय मैं जानता हूँ इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। स्वागत है दादा। अरे भारत अखंड बने, वाह, आप सबसे आशा। प्रणाम, स्वागत है। अरे भारत अखंड बने, शक्ति में प्रचंड बने, हो सके तो आप यह यत्न बन जाइए। ये भारत अखंड बने, शक्ति में प्रचंड बने, हो सके तो आप यह यत्न बन जाइए। आजादी का गान हो, मान स्वाभिमान हो, दसों दिशा गूंज उठे, जश्न बन जाइए। अंगद से अड़ जाओ, तिरंगा बढ़ जाओ, अंगद से अड़ जाओ, तिरंगा बढ़ जाओ। जिसका न जवाब हो वो प्रश्न बन जाइए, जिसका न जवाब हो वो प्रश्न बन जाइए। यदि खींच दुशासन माई भारती का चीर, जनता जनार्दन कृष्ण बन जाइए, जनता जनार्दन कृष्ण बन जाइए, जनता जनार्दन कृष्ण बन जाइए। कितना गौरवशाली है आपका तीर्थ। पंक्तियां दे रहा हूं। गर्व हो अतीत पर,
एक गर्व हो अतीत पर, वर्तमान जीत कर स्वर्णिम भारतवर्ष के भविष्य बन जाइए। मैं चाहूं तो बहुत लंबा भाषण दे सकता हूं, बगैर भूमिका के पढ़ रहा हूं। अरे गर्व हो, एक गर्व हो अतीत पर, वर्तमान जीत कर स्वर्णिम भारतवर्ष के भविष्य बन जाइए। सुनो सुनो द्रोणाचार्य, है अभी अधूरे कार्य, हौसले बुलंद एक लक्ष्य बन जाइए। नेतृत्व खोल दो और जय बोल दो, सत्य शिव सुंदर सा वाक्य बन जाइए। सत्य शिव सुंदर सा वाक्य बन जाइए। अरे खोल दो ये चोटियां, बांध लो ये मुट्ठियां, चंद्रगुप्त सुप्त है चाणक्य बन जाइए। जय हो, जय हो। मैं बहुत सोच समझ के सुना रहा हूं कि इस वक्त समापन में क्या क्या पढ़ना चाहिए। स्वागत है। मैं सबका नाम जानता हूं, नाम भी ले सकता हूं, लेकिन समय की मर्यादा जानते हुए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं। स्वागत है। जब मुझे यहाँ का निमंत्रण दीपक जी ने दिया, भाई रामनाथ जी ने दिया, बोले दादा बहुत छोटा सा गांव है, आप बड़े बड़े शहर में जाते हैं। मैं किसी विदेश में आज तक कविता पढ़ने नहीं गया, निमंत्रण कई मिले, क्योंकि अपना देश इतना बड़ा है कि वहीं सब दूर नहीं जा पाते हैं। वहां तो 5 लोग सुनते हैं, लेकिन मैं इस गांव का जैसे ही निमंत्रण मिला और यहाँ बैठे बैठे जो मेरे मन में भाव आए, स्वागत, मैं आपके श्री चरणों में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और इस शहर की चकाचौंध में, जय जय, शहर की चकाचौंध में भूलूं कैसे गांव को। मैं एक शिक्षक हूं, जब मेरी नौकरी लगी थी तो एक बॉन्ड भरवाया था कि आपको 3 साल तक ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करना पड़ेगी। मैंने एक सा बॉन्ड भरा कि मैं पूरे जीवन ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करूंगा। मैंने एक दिन भी शहर में नौकरी नहीं की। और आपको क्या आशीर्वाद से एक ही गांव में, एक ही स्कूल में, जहां से मैंने ज्वाइन किया था, अंतिम हस्ताक्षर भी उसी विद्यालय में। क्या बात है, क्या बात है। और शहर की चकाचौंध में, वाह, शहर की चकाचौंध में भूलूं कैसे गांव को। कीचड़ में सन रहे हैं पहले झूलुए से पांव को। कीचड़ में, मैं नहीं चाहता ताली बजाना, लेकिन आप भाव से जुड़ जाना। कीचड़ में सन रहे हैं पहले झूलुए से पांव को, हल्की नोक से, हल्की नोक से, हल्की नोक से जो इतिहास लिख रहा, मेड़ पर खड़ा खड़ा उदास दिख रहा। मेड़ पर खड़ा खड़ा उदास दिख रहा। और आ नहीं सकी है फसल उसके ख्वाब की, ये जल्दी ही निकल गई है इस किताब की। पहले वो जिल्द बांध दूं, पहले वो जिल्द बांध दूं, फिर गाँव गाँव छाव को। कीचड़ में सन रहे हैं पहले झूलुए से पांव को। एक कहावत है, देखिए मेरी एक कविता कहीं पढ़ता नहीं है कि ये पंक्तियां अभी अभी बनी। अरे फेंकिए नहीं गोदड़ी में लाल है, फेंकिए नहीं गोदड़ी में लाल है। फेंकिए नहीं गोदड़ी में लाल है, महलों में भरी भूख झोपड़ी में दाल है। महलों में भरी भूख झोपड़ी में दाल है। अरे जूते में दाल बांटते मेरे शहर के लोग, कूपन से नाम काटते हैं मेरे घर के लोग।
अरे पगडंडी को नमन नमन, ये पगडंडी को नमन नमन, पीपल की छाव को जड़ में सम रहे, पहले चोलू ऐसे पाँव को। क्या कहने जड़ों में। ये पंक्तियां मेरे आप सबके लिए थी। एक रचना, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं अपने मूल उस पे आ रहा हूँ, स्वागत है। क्षमा करें। एक रचना देना चाहता हूँ। मेरा दावा है कि यहाँ जितने भी बैठे हैं उमर जावेद के अलावा किसी ने नहीं सुनी है। स्वागत है। सिर्फ एक भगत सिंह के जैसे एक नौजवान था, वो सेना का नायक था, सैनिक था, उसकी प्रेयसी थी, उसकी एक प्रेमिका थी, उससे उसने शादी का वादा कर लिया। वो घर आ जाता है, शादी तय हो गई, उससे हल्दी लग गई, बारात की तैयारी हो रही है, लगने वाली है, दुल्हन सामने खड़ी है और सीमा पर से टेलीग्राम आ जाता है कि तुम्हें तुरंत सीमा पर पहुंचना है। उस सैनिक के सामने दो स्थितियां हैं, एक तरफ उसका देश है, दूसरी तरफ उसकी महबूबा है, एक तरफ उसका प्यार है, दूसरी तरफ उसका फर्ज है, एक तरफ उसका वादा है, दूसरी तरफ उसका वतन है। वो शादी के मंडप में अपनी प्रेसी को जो जवाब देता है, 3 मिनट का गीत है। स्वागत है। क्या जवाब दिया? वादा और वतन। स्वागत है दादा। और एक तरफ मेरा वादा है। अरे मोबाइल रख दो, मैं अभी जिंदा हूं, फिर सुना दूंगा। हाथ खुले चाहिए मुझे। प्रणाम। एक तरफ मेरा वादा है, ये वादे से वतन ज्यादा है, इस समय नहीं है सुन सजनी, मैं बात तेरी मंजूर करूं, भारत माँ के आंसू पोछूं या मांग में तेरी सिंदूर। उठा ले। वाह वाह वाह, एक वाह वाह वाह। तरफ मेरा वादा है, भगत सिंह की तरफ देखना। एक तरफ मेरा वादा है, ये वादे से वतन ज्यादा है, इस समय नहीं है सुन सजनी, मैं बात तेरी मंजूर करूं, भारत माँ के आंसू पोछूं या मांग में तेरी सिंदूर भरूं। क्या कहने कि गूंज उठेगी, बगैर भूमिका के प्रोग्राम उठा लेना। अरे गूंज उठेगी गर शहनाई, रण के बिगुल का क्या होगा, गूंज उठेगी गर। इस प्रकार की कविता आजकल के मंचों से गायब हो गई, इसलिए पढ़ रहा हूं, आपकी हिम्मत चाहूंगा। स्वागत है दादा। कि गूंज उठेगी गर शहनाई, रण के बिगुल का क्या होगा, सयाद घुसेंगे घर चमन में तो बुलबुल का क्या होगा, ए फूल कोई ना कुमला जाए, कलियों को ना मसला जाए, सोया है चमन का माली, जगने को मजबूर करूं, कि भारत माँ के आंसू पोछूं या मांग में तेरे सिंदूर भरूं। फिर पंक्तियां देखना। कि तेरे दामन में भरूं सितारे, तेरे दामन में भरूं सितारे, या भूखों का पेट भरूं, किसी दुखिया की आह सुनूं या तुझसे आकर भेंट करूं, कि आज करूं मैं तुझसे शादी या बचाऊं ये आजादी, तेरी बाहों में सो जाऊं या दुश्मन पर वार करूं, भारत माँ के
आंसू पोंछूं या मांग में तेरी से। फिर पंक्तियां सुनना बगैर भूमिका के। एक तरफ तो मेरे वतन को सैयादों ने घेरा हो, एक तरफ तो मेरे वतन को सैयादों ने घेरा हो, और दूजी तरफ मेरे सर पर बांध रहा कोई सेहरा हो। तो तोड़ दूंगा शहनाई गर आवाज भी गुल की आई, पहले सीमा पर जाकर मैं दुश्मन का सर चूर करूं कि भारत माँ के। और पंक्तियां देखना ये देश के कई श्रृंगार के कवियों ने मुझसे कहा जो छंद अभी पढ़ रहा हूं कि यार इसको हटा दो। यहां तक कि नीरज जी ने भी कहा, लेकिन मेरे जो संस्कार थे, जहां से मैंने संस्कार लिए, वो मुझे पंक्ति हटा नहीं पाया। आपका आशीर्वाद चाहूंगा। वो कौन सी पंक्ति? अरे कैसे पहनूं शादी का जोड़ा, नंगी लाशों पर कफन नहीं। कैसे पहनूं शादी का जोड़ा, नंगी लाशों पर कफन नहीं। एक कैसे में खुशियां मनाऊं, मेरे वतन में अमन नहीं। कि तेरी कोमल कोमल बाहें, तेरी कोमल कोमल बाहें रोक रही है मेरी राहें। हट जा राह से सजनी, या ठोकर से दूर करूं भारत माँ की। क्या कहने या माँ में तेरी सिंदूर भरूं, मेरे एक वादे की खातिर जान भी हाजिर कर दूंगा। मेरे एक वादे की खातिर जान भी हाजिर कर दूंगा, पर पहले सीमा पर जाकर मैं अपना सर दूंगा। कि तेरे चर्चे आम कर दूंगा, तेरे चर्चे आम कर दूंगा, जग में तेरा नाम कर दूंगा। पहले मैं अपने वतन को दुनिया में मशहूर करूं। भारत माता की, भारत माता की। और अंत में वो नारी, वो नायिका भी एक भारतीय नारी थी, क्या जवाब देती है? स्वागत है। मैंने नायक के लिए 5 छंद लिखे, नायिका के लिए सिर्फ 1 छंद है। क्या जवाब देती है? स्वागत है। कि चलो सजन सीमा पे चले, मैं भी साथ निभा दूंगी। क्या कहने? चलो सजन सीमा पे चले, मैं भी साथ निभा दूंगी। जहां गिरेगा तेरा पसीना, वहां खून बहा दूंगी। अरे कौन कहेगा मुझे अभागन, जन्म जन्म तक रहूं सुहागन। अब एक तमन्ना मेरी, मैं भी तेरे साथ मरूं। भारत आंसू पोंछूं या मांग में तेरे। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने? भारत। और पंक्तियां, एक रचना अधिकांश लोगों ने सुनी है, सुभाष, लेकिन मैं क्योंकि समापन है ये, उसके पहले इतना ही कहना चाहूंगा कि वंदे मातरम बोल दिया था। वंदे मातरम बोल रहे थे, बदल गए जो लाशों में,
उनको लिखना भूल गए क्यों भारत के इतिहास। वाह 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 वाह। वंदे मातरम मेरे 2 पंक्ति में प्रश्न है और 2 पंक्ति में उत्तर भी है। ये कवि सम्मेलन अगर सुभाष जी को और शहीद भगत सिंह और शहीदों को समर्पित है तो आइए हम सब श्रद्धांजलि दें। वंदे मातरम बोल रहे थे, बदल गए जो लाशों में, उनको लिखना भूल गए क्यों भारत के इतिहासों में। अरे उनका नाम यदि छपता तो कुछ लोगों को खिल जाता। उनका नाम यदि छपता तो कुछ लोगों को खल जाता। इतनी उनमें आग भरी थी, इतिहास का पन्ना जल जाता। रचना दे रहा हूं, 2-3 मिनट की कविता है। स्वागत है दादा। ये सुनी होगी पर लेकिन आज इस मंच पे वो बहुत जरूरी है और ऐसे श्रोता बहुत कम जगह मिलते हैं, ध्यान रखना। आजकल शहरों में श्रोता तो रहे ही नहीं, वो तो सिर्फ मुंह दिखाने आते हैं आयोजक को। लेकिन आप, मैं प्रणाम करता हूं, ज्यादा कुछ नहीं बोलना, पंक्तियां दे रहा हूं। उन इतिहासकारों के नाम जिन्होंने हमारे इस देश के इतिहास के साथ न्याय नहीं किया, बस इतनी सी भूमिका। अरे रुको अभी लिखो नहीं, जिनने सुना वो भी साथ देना, स्वागत है। जिनने सुना वो तो देंगे ही। रुको अभी लिखो नहीं, अभी रुको नहीं, लिखो इतिहास के लिए। एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए, एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए। पंक्तियां दादा, मैं प्रणाम करता हूं, आपका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि आपका नाम, आपके तो दर्शन से ही वो लाभ मिल जाता है जो लोगों को स्नान से नहीं मिलता। रुको अभी लिखो नहीं, अभी रुको नहीं, लिखो इतिहास के लिए। एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए। इस स्याही से नहीं लिखो, ये रक्त से लिखाएगा। स्याही से नहीं लिखो, ये रक्त से लिखाएगा। झूठ क्या है सत्य क्या है वक्त ही बताएगा। ताम पत्र जो गड़े उनको दिखाइए, ये झूठ झूठ जो लिखा उसको मिटाइए। ये भूत और भविष्य के विश्वास के लिए एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए। एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए। बेटा सबसे कम उम्र की बेटी है, इसे आशीर्वाद देना। इसी पृष्ठ को पढ़ेगी कल की पीढ़ियां, इसी पृष्ठ को पढ़ेगी कल की पीढ़ियां। ये स्वाभिमान को लिए चढ़ेंगी सीढ़ियां। ये प्रश्न है अनेक मगर एक ही जवाब है। रुके नहीं झुके नहीं, मन में इनकलाब है। देश के चरित्र के विकास के लिए एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए। एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए। पंक्तियां देखना जो कविता के लिए बैठे हो। एक नाम क्यों यहाँ, संकेत में कर रहा हूं वैसा। एक नाम क्यों यहाँ गुमनाम हो गया। एक नाम क्यों यहाँ गुमनाम हो गया। एक खास है
वो आम हो गया। एक खास 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 है वो आम हो गया। इतिहास अगर इनके लिए मौन रहेगा तो इनकी कहानी बताओ कौन कहेगा। एक दीप दो जला, एक दीप दो जला प्रकाश के लिए। एक प्रश्न भारत दो माता की। के लिए, एक प्रश्न छोड़। और मेरी तरफ देखना, जय हिंद के ना भगत सिंह और सुभाष जी को पंक्तियां पढ़ना। जिसने दिया है हमें जय हिंद का नारा, जिसने दिया है हमें जय हिंद का नारा, एक खतरे में लग रहा है आज हिंद हमारा। एक कर रहा है कौन घाव माँ के भाल पर, कट न जाए भाल ढाल रखना संभाल कर। ये दुश्मनों के वंश के, दुश्मनों के वंश के विनाश के लिए। एक प्रश्न छोड़ दो सुभाष के लिए, एक प्रश्न छोड़ दो सुभाष के लिए। एक प्रश्न छोड़, और अंतिम अरे धन्यवाद। आज अंतिम बेटा है, बेटा दो एक मिनट, 1 मिनट और बस। अंतिम छंद। स्वागत है दादा। पर ये भी तो पता नहीं, ये भी तो पता नहीं वो जिंदा है कि मर गया। विश्व में जितने भी महापुरुष हैं सबकी जन्म तिथि भी याद है और उसकी पुण्यतिथि भी याद है। एक ही महापुरुष ऐसा है जिसकी जन्म तिथि 23 जनवरी सबको मालूम है, लेकिन पुण्यतिथि आज तक कंफर्म नहीं है। ये भी तो पता नहीं वो जिंदा है कि मर गया। इस जिंदगी से खेल कर वो एक काम कर गया। आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा। वो याद था, वो याद है, वो याद रहेगा। एक तो कफन दीजिए, एक तो कफन दीजिए उस लाश के लिए। एक प्रश्न छोड़